नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और हम आपके सामने आज एक और अपडेट लेकर आए हैं जो एसएससी सीजीएल 2019 के रिजल्ट के ऊपर जो कोर्ट का स्टे लगा है, हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वो जो कोर्ट का जो स्टे है उससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये हमारा मैथ्स बाय मुकुल ब्रह्मभट्ट एक क्लास चल रहा है मैथ का, और यहाँ पर परसेंटेज जो है वो पढ़ाया जा चुका है और अभी नेक्स्ट क्लासेस हमारी सिंपल इंटरेस्ट या प्रॉफिट एंड लॉस की स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो अगला हम आपको बता देते हैं कि कोर्ट केसेस में क्या हो रहा है और आगे का जो सिनेरियो है वो क्या रहने वाला है। देखिए, ये हमारे सामने एक कोर्ट का स्क्रीनशॉट है केस का, जिसमें आपके सामने ये डायरी नंबर बताया गया है। देखिए, आपको एक सेकंड हम बता देते हैं कि ये डायरी नंबर यहाँ पर बताया गया है और ये लोकेशन दिल्ली है और ये सब कोर्ट का नंबर वगैरह दिया हुआ है। केस का स्टेटस अभी पेंडिंग आ रहा है और सब्जेक्ट इसका अपॉइंटमेंट है। तो देखिए, जो प्रोसीडिंग डेट था वो 30/11 को था। 30/11 को हमारा जो लास्ट हियरिंग था वो हुआ था और उस दिन कोर्ट ने स्टे लगाया है रिजल्ट पर कि रिजल्ट को एक सील्ड कवर लिफाफे में रखा जाएगा और जब तक कि कोर्ट का जजमेंट नहीं आएगा तब तक उसे रिलीज नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट जो लिस्टिंग डेट है वो है 12/4 की, 12 अप्रैल 2022 की। और आप सभी को पता है कि एसएससी ने जो डेट डिक्लेयर की है रिजल्ट के लिए वो की है 15 फरवरी 2022। और हमारा एसएससी सीजीएल 2019 का जो डीवी है वो हो चुका है और इसका सिर्फ फाइनल रिजल्ट आना अभी बाकी है। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि एसएससी का जो रिजल्ट है, जो इन्होंने जो डेट दे रखी है 15 फरवरी को, तो रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली इसी डेट को आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसकी जो नेक्स्ट लिस्टिंग डेट है वो 12 अप्रैल को है, तो उसकी वजह से 12 अप्रैल के बाद ही रिजल्ट आ पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो देखिए, सीजीएल 2016 पर भी सेम अपॉइंटमेंट पर ऐसा स्टे लगा था कि बच्चों को अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। और सीजीएल 2016 में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था और हमारे अपॉइंटमेंट उसकी वजह से कुछ डिले हुआ था, लेकिन कोर्ट के जजमेंट से पहले ही हमारा जो अपॉइंटमेंट था वो आ गया था। हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में ये लिखा हुआ था कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो सब्जेक्टेड टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था। एससी का जो जजमेंट था उससे वो सब्जेक्टेड था। लेकिन आपको एक चीज बता दूं मैं कि उस केस का अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो केस डिस्पोज हो चुका है। और जिन लोगों ने वो केस किया था उसमें कुछ 25-26 लोग थे और लास्ट हियरिंग तक उसमें कुछ 7-8 लोग बचे थे। तो वो 7-8 लोग को 2016 की ज्वाइनिंग दे दी गई थी। उनमें मेरा एक मित्र भी था, जिसे यहाँ पर जो हमारे साथ सीजीएल 17 से यहाँ पर ऑडिटर था एजी ऑफिस अहमदाबाद में, और उसका सीजीएल 16 का जब कोर्ट केस का जो 2 साल बाद रिजल्ट आया तो उस टाइम के रैंक के हिसाब से उसे एएसओ इन सीएसएस मिला, जो 2016 की उसकी अकेले बंदे की ज्वाइनिंग 2020 में आई। ठीक है, पिछले साल वो यहाँ से चला गया है। तो ये आपके सामने है। तो कोर्ट केस का कभी भी रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज रही अपील की, तो एसएससी 12 अप्रैल तक इंतजार नहीं करेगा, वो खुद से अपील करेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में और जल्दी से जल्दी इस केस को डिस्पोज करने की कोशिश करेगा। तो आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा, रिजल्ट आपका 15 फरवरी को ही आएगा। और ऐसा ही स्टे 2017 पर भी लगा था, 2016 पर भी लगा था, तो वहां पर इस चीज का कुछ भी नहीं हुआ। सीजीएल 17 में तो आप लोगों को पता है कि कितना हंगामा हुआ था, लेकिन एसएससी ने सब कुछ अपने हिसाब से किया। और कोर्ट का सिर्फ रोल इतना होता है कि जो लोग वहां पर जो केस करते हैं उन लोगों के लिए वो अपना जजमेंट देता है और उन्हीं लोगों के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता है। तो वही सीजीएल 16 में हुआ था कि जो कुछ सीजीएल 16 में क्या हुआ था दोस्तों, की जो टायर 3 का जो कॉपी था उसमें लोगों ने अपना मीडियम और जो रोल नंबर था वो नहीं लिखा था, टिकट नंबर नहीं लिखा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि कुछ 3,000-3,500 लोगों के रिजल्ट जो थे वो रोक लिए गए थे, तो विद हेल्ड कर लिए गए थे। तो उसमें से कुछ 25 लोगों ने केस किया। 25 लोगों से में से भी जब लास्ट जो हियरिंग थी तब तक 6-7 लोग बचे थे, बाकी सब लोग अपनी अपनी जॉब ले चुके थे और केस से अपना नाम हटवा चुके थे। तो जो 6-7 लोग थे, सिर्फ उन्हीं के लिए वो रिजल्ट में जो जजमेंट आया उसमें उन 6-7 लोगों को ही ज्वाइनिंग मिली और बाकी 3,000 लोगों का कुछ नहीं हुआ। तो आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये जो भी है, मतलब कुछ लोग हैं जो
जिन्होंने जो केस किया है सिर्फ उन्हीं लोगों पर तक ये केस सीमित रहेगा और मास लेवल पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक चीज़ और बता दूं कि CGL 16 में तो हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था, ये तो सिर्फ कैट का स्टे है, तो आप बिल्कुल डरिए नहीं इस चीज़ से। आपका जो रिजल्ट है वो 15 फरवरी को ही आएगा और आपका जो अपॉइंटमेंट है वो भी टाइम से ही आएगा। तो इस केस से इस रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर कुछ लोगों ने ऐसा हाइप बना रखा है कि इसकी वजह से हमारा जो एग्ज़ाम है वो रुक जाएगा, या फिर कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स लोग वायरल कर रहे हैं कि SSC के ऑफिशियल्स ऐसा बोल रहे हैं। तो देखिए, जो फ़ोन उठाते हैं वो ऑफिशियल्स नहीं होते हैं, जिनको जो डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है वो फ़ोन उठाने वाले नहीं होते हैं। उनको सिर्फ जितना बोलना होता है वो बता देते हैं कि भैया कोर्ट का केस है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा CGL 16 में भी हुआ था। हम लोगों ने CGL 16 में काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह भी किया था SSC के ऑफिस के सामने। तो उन्होंने तब भी हमसे यही कहा था कि हम अपना काम कर रहे हैं और आपका जो रिजल्ट है वो उसी डेट को आएगा और आपका जो ज्वाइनिंग है वो जल्दी से जल्दी आएगा। आप कोर्ट केस की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो आपको भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि कोर्ट केस की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारा जो अपॉइंटमेंट लेटर था उसमें भी साफ लिखा हुआ था कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो सब्जेक्टेड टू कोर्ट केसेस जजमेंट है। और उसके बाद जब हमारा प्रोबेशन ख़त्म हुआ तो जो हमारा फाइनल कॉल अपॉइंटमेंट लेटर आया उसमें भी यही लिखा हुआ था। तो वो चीज़ चलती रहती है, लोग नौकरियां कर रहे हैं और अभी तक CGL 12 CGL 13 पर कई केसेस पेंडिंग हैं और लोगों की ज्वाइनिंग आ चुकी है, वो लोग जॉब कर रहे हैं। तो इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए फर्दर अपडेट्स के लिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आपको सबसे पहले मिले। और हमारे चैनल पर जो है मैथ्स की क्लासेस चल रही है तो वो भी देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।